क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके चेकआउट कर लेना, तभी एक्सरसाइज 2.3 समझ में आएगा। एंड एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइंस इट्स डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट में रिलेशन एंड फंक्शन फाइंड करना है एंड रीजन देना है कि रिलेशन एंड फंक्शन का, एंड फंक्शन डिटरमाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है अगर रिलेशन एंड फंक्शन है तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में राइट हुआ है कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट 2,1 5,1 8,1 11,1 4,1 17,1। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट को लाइक 2 5 8 11 14 एंड 17 को तो इस सेट में राइट होगा, एंड बी सेट में 1 1 1 1 एंड 1 1 बी सेट में राइट होगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन कब होता है, जब ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट में सिंगल इमेज बनाए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इस सेट में 2 5 8 11 14 17 एंड बी सेट में 1, तो इस सेट का एलिमेंट सिंगल लाइन ड्रॉ हो रहा है बी सेट में। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन है कि इस सेट का एलिमेंट 2 1 से मैच कर रहा है, 5 का 1 से, 8 का 1 से, 11 का 1 से, 14 का 1 से, 17 का 1 से। तो ये रिलेशन फंक्शन है। तो सॉल्यूशन में रीजन कैसे राइट करते हैं एंड डोमेन एंड रेंज क्या होगा वो कैसे राइट करते हैं। सॉल्यूशन, it is a function as every element of set A has only image in set B। जो इस सेट में एलिमेंट दिया हुआ है, सारे इस सेट का एलिमेंट का इमेज बी सेट के एलिमेंट में है, बी सेट में है एलिमेंट। तो डोमेन 2 5 8 11 14 17 2 5 8 11 14 17 डोमेन में राइट होगा, एंड रेंज में 1 के बी सेट में 1 दिया हुआ है, तो सब में 1 है, तो रेंज में 1 राइट होगा कर्ली ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को ए सेट में राइट करेंगे एंड सेकंड एलिमेंट को बी सेट में। 2 4 6 8 10 12 14 एंड बी सेट में 1 2 3 4 5 6 7। तो ए सेट का एलिमेंट बी सेट में सिंगल इमेज शो हो रहा है, जैसे 2 का 1 से, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, 14 का 7 से। तो इस सेट में जो एलिमेंट है बी सेट में सिंगल इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन है। तो एज इट इज़ अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली इमेज इन बी सेट। रीजन में राइट करेंगे, सॉल्यूशन में राइट करेंगे। सॉल्यूशन, इट इज़ अ फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली इमेज इन सेट बी। डोमेन में राइट होगा फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14।
2 4 6 8 10 12 14 एंड रेंज में सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट 1,3 राउंड ब्रैकेट 1,5 राउंड ब्रैकेट 2,5। तो ए सेट में 1 1 2 राइट करेंगे 1 2 एंड बी सेट में 3 एंड 5। तो ए सेट में जो है एंड बी सेट में एलिमेंट है, तो ए सेट का एलिमेंट 2 एलिमेंट से मैच कर रहा है एंड 2 5 से एंड 1 3 5 से। तो ये फंक्शन नहीं है कि ए सेट में जो एलिमेंट दिया होगा उसका सिंगल इमेज बनना चाहिए। जो ए सेट में एलिमेंट है उसका सिंगल इमेज बनना चाहिए बी सेट में, बट ए सेट में 1 है एंड बी सेट में 3 5 इमेज बन रहा है, फंक्शन नहीं कहलाएगा। और इसका डोमेन एंड रेंज भी राइट नहीं होगा, तो फंक्शन नहीं है इसलिए डोमेन एंड रेंज नहीं होगा। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन, इट इज़ नॉट फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेज इन बी सेट। मीन्स ए सेट में जो एलिमेंट दिया हुआ है, जो 1 दिया हुआ है उसका 2 इमेज बन रहा है बी सेट में। ए सेट में 1 एलिमेंट है तो उसका 2 इमेज बन रहा है, इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड में डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इजकल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। ये मॉड्यूलस एक्स मीन्स कोई भी वैल्यू इनपुट करने पर वो पॉजिटिव आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ एक्स इजकल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। इसमें मॉड्यूलस में रियल नंबर राइट करते हैं, जैसे 0 हुआ, -1 3, तो ये रियल नंबर है। तो डोमेन में रियल नंबर राइट होगा। जो इनपुट देते हैं उसे डोमेन करते हैं एंड जो आउटपुट निकलता है उसे रेंज करते हैं। तो डोमेन में आर राइट होगा एंड रेंज में जब y इजकल टू माइनस मॉड्यूलस 0 राइट करते हैं तो 0 ही आ रहा है। तो y इजकल टू माइनस मॉड में -1 इजकल टू -1। ये अगर माइनस नहीं होता तो 1 होता, अगर बाहर की बात कर रहे हैं तो। इसमें -1 है तो -1 को 1 में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है मॉड्यूलस में, बट बाहर के साइड माइनस लगा है इसलिए माइनस आ रहा है। जैसे y इजकल टू माइनस मॉड्यूलस 3, पॉजिटिव वैल्यू अब इनपुट किया गया है, अगेन -3 होगा, माइनस लगा हुआ है मॉड के पहले। तो डोमेन में आर राइट होगा रियल नंबर एंड रेंज में राउंड ब्रैकेट -∞, जीरो स्क्वायर ब्रैकेट। सोल्यूशन, डोमेन में डोमेन इजकल टू आर रियल नंबर, आर से डिनोट करते हैं, रेंज इजकल टू राउंड ब्रैकेट -∞, जीरो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड बताता है कि इंक्लूड है जीरो भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इजकल टू रूट में 9 - x²। रूट में जीरो हो सकता है, रूट में प्लस वैल्यू हो सकता है, बट रूट में माइनस वैल्यू नहीं हो सकता है। 9 - x² ग्रेटर देन इजकल टू जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू है एंड इजकल टू है। तो 9 को 3² -x² ग्रेटर देन इजकल टू जीरो। नाइन्थ में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² - b², a + b एंड
ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला का यूज किया है। 3 पावर 2 है माइनस एक्स पावर 2 है, तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको 3 + x राउंड ब्रैकेट में एंड सेकेंड राउंड ब्रैकेट में 3 - x ग्रेटर देन इजकल टू 0, इस फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। तो राउंड ब्रैकेट में 3 + x ग्रेटर देन इजकल टू 0 कॉमा राउंड ब्रैकेट में 3 - x राउंड ब्रैकेट में ग्रेटर देन 0, तो ये होगा 3 + x ग्रेटर देन 0 एंड इसको 3 + x होगा, बट -3 ग्रेटर देन इजकल टू 0 -3 जब इस साइड राइट साइड में -3 यूज़ किया गया है, तो लेफ्ट साइड में भी -3 को राइट किया गया है। तो x ग्रेटर देन इजकल टू -3 होगा एंड 3 - x राउंड ब्रैकेट में जो ग्रेटर देन इजकल टू 0, तो इसको 3 - x ग्रेटर देन 0, 3 - x अगेन -3 ग्रेटर देन इजकल टू 0 -3, तो -x आएगा एंड -3, तो माइनस से इनटू करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इजकल टू के जगह लेस देन इजकल टू हो जाएगा। जैसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस साइड आ जाएगा माइनस में और -x है, तो x लेस देन इजकल टू 3, जो ये 3 है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए माइनस में राइट हुआ है एंड -x है, तो जब माइनस से इनटू करेंगे अगेन, तो ग्रेटर देन इजकल टू जहाँ है वहाँ लेस देन इजकल टू हो जाएगा। तो डोमेन में राइट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट -3, अब रेंज देखते हैं, रेंज में क्या होगा। इजकल टू अंडर रूट में 9 - 3 स्क्वायर, तो -3 से लेकर 3 तक वैल्यू पुट करेंगे, इजकल टू अंडर रूट में 9 - 0 स्क्वायर, 0 पुट करने पर x की जगह अंडर रूट में 9 इजकल टू 3 आ रहा है, वैल्यू 3 एंड अगेन अंडर रूट में 9 - 1 पुट करने पर 8 आ रहा है एंड अगेन अंडर रूट में 9 - 2 पुट करने पर अंडर रूट में 5 आ रहा है एंड इजकल टू अंडर रूट में 9 - 3 स्क्वायर पुट करने पर 0 आ रहा है। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, अब निगेटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। निगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद अंडर रूट में 9 माइनस ब्रैकेट में -1 स्क्वायर, तो ये -1 जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने पर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 - 1 8 अंडर रूट में, तो निगेटिव वैल्यू भी एंड पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करने पर वही आ रहा है, जैसे 3 अंडर रूट 8 अंडर रूट 5 एंड 0। तो रेंज में क्या राइट होगा वो देखते हैं। 3 राइट होगा, अंडर रूट 8 अंडर रूट 5 एंड 0 राइट होगा। 3 कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 5 कॉमा 0 स्क्वायर ब्रैकेट में 0,3 स्क्वायर ब्रैकेट राइट होगा रेंज में। क्वेश्चन नंबर 3, ए फंक्शन f is defined by fx is equal to 2x minus 5, write down the value of। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में वैल्यू को राइट करना है। एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5 दिया हुआ है, तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो सल्यूशन होगा वो राइट होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में 0 पुट होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एफ ब्रैकेट में 0 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस एफ, ये एज इट इज राइट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में एफ ब्रैकेट में एक्स के जगह 0 इजकल टू 2 एफ एक्स के जगह एक्स के जगह 0 राइट किया गया है, तो 2 ब्रैकेट में 0 माइनस 5, तो इजकल टू -5। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन -5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट में एफ ब्रैकेट में 7 दिया हुआ है। सबसे पहले एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5 को राइट करेंगे एंड x की जगह 7 राइट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5, एफ ब्रैकेट में 7 इजकल टू 2 ब्रैकेट में 7 माइनस 5, तो 7 2 होगा 14 एंड 14 माइनस 5 9 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन में 9 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एफ ब्रैकेट में -3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5 राइट करेंगे एंड x की जगह -3 राइट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5, एफ ब्रैकेट में -3 इजकल टू 2 ब्रैकेट में -3 माइनस 5, तो 2 इंटू -3 -6 होगा एंड -5 है, तो -6 -5 -11 होगा इजकल टू -11। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सोल्यूशन -11 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by T ब्रैकेट में C इजकल टू 9C/5 प्लस 32। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है T और डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड, इसको सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में टी ब्रैकेट में 0, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया गया था पुट वैल्यू, वैसे ही सी की जगह 0 पुट होगा। जैसे टी सी जहाँ है वहाँ 0 इजकल टू 9, सी की जगह 0 5 प्लस 32। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन एज इट इज सबसे पहले फॉर्मूला राइट कर लेंगे, टी राउंड ब्रैकेट में सी इजकल टू 9C/5 प्लस 32, तो सी की जगह 0 पुट करेंगे तो 9 इंटू 0 0 होगा एंड 0 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 32 बच रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो सोल्यूशन होगा 32। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट टी ब्रैकेट में 28 दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले एज इट इज टी ब्रैकेट में सी इजकल टू 9C/5 अपॉन में प्लस 32 राइट करेंगे एंड टी सी की जगह 28 राइट करेंगे इजकल टू 9C की जगह 28 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 इंटू 28 तो 252 होगा एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 50.4 आएगा सॉल्व करने के बाद एंड प्लस 32 करेंगे तो
इजकल टू 82.4। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में जो सोल्यूशन आया है 82.4। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में दिया हुआ है टी ब्रैकेट में -10। तो सबसे पहले एज इट इज़ ये फॉर्मूला राइट करेंगे, उसके बाद सी के जगह -10 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन टी ब्रैकेट में सी इजकल टू 9c/5 + 32। तो टी ब्रैकेट में -10 सी के जगह इजकल टू 9 ब्रैकेट में -10 + 32। तो -10 एंड 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 10 माइनस में था तो -2 आएगा, एंड 9 इंटू -2 -18 + 32। तो 32 - 18 14। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ब्रैकेट में सी इजकल टू 212। टी ब्रैकेट में सी इजकल टू 212 दिया हुआ है, सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे। सोल्यूशन टी ब्रैकेट में सी इजकल टू 9c/5 + 32। तो टी ब्रैकेट में सी इजकल टू 212 दिया हुआ है, तो इसके जगह 212 राइट करेंगे इजकल टू 9c/5 + 32, एंड 32 को राइट साइड में राइट करेंगे। 212 - 32 इजकल टू 9c/5। तो इसको माइनस करने के बाद 180 आएगा, इंटू 5/9 राइट होगा। इसको राइट साइड में राइट करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, तो इजकल टू सी। तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा। 20 इंटू 5 100 इजकल टू सी। सी की वैल्यू 100 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन 100 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में रेंज फाइंड करना है फंक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, f(x) इजकल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन 0। जो फंक्शन दिया हुआ है 2 - 3x है, एंड x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड x ग्रेटर देन है 0 से, 0 से बड़ा है। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन f(x) लिखेंगे इजकल टू 2 - 3x। तो f(x) को y राइट करेंगे इजकल टू 2 - 3x, एंड अब x ग्रेटर देन 0 राइट करेंगे तो x लेस देन 0, दोनों साइड माइनस से -3 से इंटू करेंगे। राइट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी करेंगे। तो 2 - 3x लेस देन 0 ब्रैकेट में -3। साइन इसलिए चेंज हुआ है कि जब माइनस से इंटू करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 राइट हुआ है, अगेन साइन चेंज हो जाएगा, -3 से इंटू कर रहे हैं तो 2, अब यहाँ पर 2 दिया हुआ है, पहले 3 से इंटू किया गया है, एंड यहाँ पर 2 प्लस में दिया हुआ है। 2 - 3x राइट करेंगे, इस साइड 2 राइट करेंगे तो इस साइड 2 राइट होगा। 2 - 3x लेस देन 0 + 2। तो इसको 2 - 3x है, तो यहाँ पर y इजकल टू 2 - 3x है, तो y राइट करेंगे लेस देन 2। तो रेंज इजकल टू
राउंड ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी 2 कॉमा 2 राउंड ब्रैकेट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक हो सकता है रेंज। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन ये है एंड रेंज भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा एक्स इज अ रियल नंबर। तो इसको सिंपल फॉर्म में सबसे पहले राइट कर लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। जो ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है एंड जो एक्स है बिलोंग कर रहा है आर से। तो इसका सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इजकल टू 0। जो एक्स स्क्वायर है 0 से बड़ा एंड 0 के इक्वल आएगा। 0 का स्क्वायर करने पर 0 आ रहा है, -1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है एंड 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, -2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है एंड -3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है। मीन्स माइनस वैल्यू का भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है ग्रेटर देन इजकल टू 0 मीन्स 0 को इक्वल आ रहा है वैल्यू एंड 0 से बड़ा वैल्यू आ रहा है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 0 पुट किया गया है। तो ये एग्जाम्पल है चेक करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इजकल टू 0। अब इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे एंड ग्रेटर देन इजकल टू एंड 0 प्लस 2 करेंगे। राइट साइड में 2 से 2 राइट हुआ है तो लेफ्ट साइड में भी 2 राइट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के जगह एफ एक्स राइट करेंगे, ग्रेटर देन इजकल टू 2 राइट करेंगे एंड इसको y भी राइट होता है। तो ग्रेटर देन इजकल टू 2। तो जो रेंज होगा 2 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यू हो रहा है। तो रेंज राइट करेंगे, रेंज इजकल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 कॉमा इन्फिनिटी राउंड ब्रैकेट 2 इंक्लूड है इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इजकल टू एक्स कॉमा एक्स इज अ रियल नंबर एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में एफ एक्स इजकल टू एक्स बताए थे, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का। तो इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में राइट कर लेंगे, एफ एक्स इजकल टू एक्स। जो वैल्यू एफ एक्स में इनपुट किया जाएगा वही आउटपुट भी होगा एंड एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो सॉल्यूशन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा कि एक्स जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो माइनस वाला वैल्यू भी होगा एंड प्लस वाला भी वैल्यू होगा पर इन्फिनिटी होगा। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन में राइट करेंगे रेंज आर मीन्स रियल नंबर एंड इसको कर्ली ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के सोल्यूशन के साथ एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है। आई होप एक्सरसाइज 2.3 का ऑल क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मैं मिलूँगा ऐसी एजुकेशनल वीडियो में।